अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें। यूएई के वजीर आज़म जो कि दुबई के हुक्मरान भी हैं, शेख मोहम्मद बिन राशिद, उन्होंने एक खुशखबरी सुनाई है और अपनी कौम को मुबारकबाद भी दी है। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि दिन ब दिन यूएई में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद जो कि मौत का शिकार हो रहे थे उनमें नुमायां कमी देखने में आ रही है। इस वक्त अगर हम यूएई में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायज़ा लें तो अब तक यूएई में 22,627 अफराद इसका शिकार हुए, जबकि 214 अफराद इस वायरस की वजह से हलाक हुए, जबकि 7,000 से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस की वबा से रिकवर भी हुए। जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि 40,151 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं अब तक, जबकि अमवात की तादाद है 873। सऊदी अरब में ये तादाद है, कोरोना वायरस का शिकार होने वाले अफराद की तादाद है 52,016 और जो इस मर्ज की वजह से मौत के मुंह में चले गए उनकी तादाद है 302। ओमान की सूरत हाल ये है कि वहां पर 5,029 अफराद कोरोना वायरस का अब तक शिकार हो चुके हैं, जबकि इससे होने वाली अमवात की तादाद है 21। अब आते हैं सूरत हाल जूं जूं दिन गुजरते जा रहे हैं तो कोरोना वायरस की वबा खास तौर पर यूएई में देखने में ये आया है कि वहां पर अमवात की तादाद कम हो रही है। अलबत्ता जो कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद हैं उनकी तादाद जो है वो इतनी ज़्यादा उसमें कमी देखने में नहीं आ रही। लेकिन ज़्यादातर बताया ये जाता है कि जो अफराद इसका शिकार हो रहे हैं उनमें माइल्ड यानी मामूली अलामात हैं, ताहम जो शदीद नवीयत की तशवीशनाक नवीयत के केसेस हैं उनमें कमी वाक़ई हो रही है। दूसरी जानब दुबई के हुक्मरान जो कि मुत्तहदा अरब अमारात के वजीर आज़म भी हैं, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई है कि जल्द ही यूएई में कोरोना वायरस पर काबू पा लिया जाएगा और मुस्तकबिल करीब में कौम को इससे छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने पूरी कौम को, ख़ास तौर पर मुखय्यर हजरात को, खैराती अदारों को मुबारकबाद पेश की है कि मुश्किल की इस घड़ी में जिस कदर ग्रां खिदमात इन लोगों ने अदा की हैं, यानी ह्यूमैनिटी की या इंसानियत की खिदमत जिस तरह की है, जिस तरह लोगों में राशन तकसीम किया है, जिस तरह लोगों की माली इमदाद की है, वो खिराज तहसीन और मुबारकबाद के काबिल है। इस मौके पर एक बयान में उन्होंने कहा कि मुश्किल की घड़ी में जो शख्स दूसरे इंसानों के काम ना आ सके उसे इंसान होने का मुस्तहक करार नहीं दिया जा सकता। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। यानी उन्होंने कहा कि जो शख्स, जो इंसान किसी दूसरे इंसान के काम ना आ सके उसको इंसान कहलाने का हक हासिल नहीं है, और बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने साथ ही साथ अपनी जो उनकी फाउंडेशन है चैरिटी, उसके हवाले से बताया कि तकरीबन 1.25 अरब दिरहम के करीब इसका जो फंड है वो दुनिया के मुख्तलिफ 71 ममालिक में बेशुमार लोगों की उसने मदद की है और ये मदद आज भी जारी है। इस हवाले से उन्होंने बताया कि यूएई के जितने भी खैराती इदारे हैं उन्होंने मुश्किल की इस घड़ी या कोरोना वायरस के बहरान के दौरान बढ़ चढ़ कर खैराती कामों में हिस्सा लिया, जिसके लिए पूरी कौम और वो उसे मुबारकबाद पेश करते हैं। यही वो जज्बा है जिसकी बिना पर यूएई ने न सिर्फ लॉकडाउन खोले बल्कि हिफाजती इंतजामात इख्तियार किए, हिफाजती तदाबीर इख्तियार की और अपनी मुअस्सर हिकमत अमली के बायस आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि यूएई को न सिर्फ अपने लोगों के लिए बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक के लोगों के लिए भी खोलने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और इस हवाले से ये भी ऐलान किया है दुबई अथॉरिटीज़ ने कि ईद के मौके पर लोग ख़ास तौर पर एक दूसरे की दावतें करने से इज्तनाब करें। ख़ास तौर पर यह बताया गया है कि जो बुफे डिनर या लंच होता है जहाँ पर खाना लगा दिया जाता है और बड़ी तादाद में लोग दावतों में शरीक होते हैं, जो कि वहाँ की एक रिवायत भी है,
उससे इज्तनाब किया जाए, क्योंकि इससे एक मरतबा फिर दूसरे लोगों तक ये वबा या वायरस मुंतकिल हो सकता है। इस वाले से बताया गया है कि कम से कम फैमिली के जो अफराद हैं वो आपस में मेल जोल रखें। जाहिर है ईद एक ऐसा त्यौहार है कि लोग इस पर एक दूसरे से मिलते हैं, बड़ी तादाद में मिलते हैं, लेकिन इस मरतबा दुबई हुकाम की जानिब से ये अपील की गई है या दरख्वास्त की गई है कि इस मरतबा ईद को सादगी से मनाएं, मजहबी जोश और जज्बे से ज़रूर मनाएं, लेकिन साथ साथ सादगी इख्तियार करें ताकि लोगों के मेल जोल की वजह से वबा एक मरतबा फिर सर न उठाए। और ये भी अंदिया दिया गया है दुबई हुकाम की जानिब से कि ईद के फौरी बाद मुख्तलिफ दफातर में जो पाबंदियां लगाई गई थी वो उठा ली जाएंगी और अब लोगों को दफातर में जाने की इजाज़त दी जाएगी। ताहम इस पर कुछ पाबंदियां बरकरार रहेंगी। मिसाल के तौर पर उम्र की कैद है कि जो लोग 55 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है वो घरों में बैठकर काम करेंगे। जिन लोगों को पुरानी या क्रोनिक या कोई इस तरह की बीमारियां हैं, जैसे शुगर है, डायबिटीज़ जिसे कहते हैं, गुर्दों की बीमारी है, दिल के मरीज़ हैं, 50 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, उनको दफातर जाने से मना किया गया है। इसके अलावा बाकी अगर किसी को कोई ऐसी मुतअद्दी बीमारी है, ऐसे लोगों का भी दफातर में जाने पर ऐसे लोगों पर भी पाबंदी होगी कि वो दफातर में ना जाएं। दूसरी जानब जो मुख्तलिफ दफातर या एम्प्लॉयर्स या जो मालिकान हैं उनको भी यह हिदायत की गई है कि वो इन तमाम हिफाजती इक़दामात को सामने रखते हुए अपने दफातर को खोलें, वरना उनके दफातर, उनके कारोबार बंद भी किए जा सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।